हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, वो कौन से किए हैं? इस तरह से किए हैं, पावर स्क्वायर वाले। ठीक है, तो आज हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो वीडियो पूरी देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंटिन्यूइंग विद द फार्मूलाज कि फार्मूलाज किस तरह से लगाने हैं। तो पहला फार्मूला जो है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब है अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है और उसके ऊपर पावर 3 है ब्रैकेट के ऊपर, तो इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म की पावर क्यूब, सेकंड टर्म की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू ए प्लस बी। गॉट इट? फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अगर कोई साइन बीच में नहीं है दैट मीन्स द टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, और फिर ये वाली ब्रैकेट पूरी एज इट इज़ उतार देंगे, ए प्लस बी है तो यहाँ भी ए प्लस बी। नेक्स्ट वन इज़ द ए माइनस बी होल क्यूब। अब देखिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। माइनस में क्या होगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन जो है चेंज हो जाएंगे। इस तरह से सब में ही माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा। गॉट इट? यहाँ सब में प्लस का साइन है और यहाँ सब में आ गया माइनस का साइन। नेक्स्ट फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसमें ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, इसमें इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर पावर 3 है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब आ जाएगा माइनस साइन के साथ। इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए, फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है। यहाँ पर तो प्लस का साइन है तो सब में प्लस आएगा होल क्यूब में, क्योंकि बच्चों को इन फार्मूलाज में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, साइन में मिस्टेक कर देते हैं। अब देखिए, जब पावर 3 है ब्रैकेट के ऊपर तो माइनस का साइन है तो सब में माइनस चलेगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको याद रहना ईजी है। बट इस क्वेश्चन में देखिए, जब पावर इंडिविजुअल्स के ऊपर क्यूब आती है ना, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक जगह पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी के आगे क्या आएगा? नेगेटिव। एक जगह पे नेगेटिव आएगा तो ए बी के आगे नेगेटिव आ गया। अब जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो पहले ही नेगेटिव आ जाएगा ए माइनस बी, बाकी सब में क्या रहेगा? प्लस। क्योंकि सारे क्वेश्चंस फार्मूलाज पे बेस्ड है, अगर फार्मूला लर्न नहीं होंगे तो आगे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो इनको जो है आप नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको इवेलुएट करना है, मींस इसको एक्सपैंड करना है। हाँ जी, अब आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर कितनी है? होल क्यूब। होल क्यूब दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला। क्या है वो? फर्स्ट टर्म की पावर 3। ऐसे ये फर्स्ट टर्म की पावर 3, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है पूरी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी पूरी 2a है और सेकंड टर्म हमारी पूरी 3b है। तो फर्स्ट टर्म की पावर 3 प्लस सेकंड टर्म की पावर 3 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म 2a है, सेकंड टर्म है 3b इंटू a प्लस b, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ठीक है, पता लगा किस तरह से लगाया मैंने ये फॉर्मूला। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। इसका मतलब होता है ब्रैकेट के ऊपर 3 पावर है, इसके ऊपर भी 3 पावर आएगी और इसके ऊपर भी। 2 की पावर 3 8 होता है, a की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज 27 b क्यूब। आई होप यू नो हाउ 3 क्यूब मीन्स 3 विल कम 3 टाइम्स, दैट मीन्स 27। ओके, नाउ प्लस 3 3 इज 9 2 इज 18। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतनी चीज़ को जो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर चलेंगे ब्रैकेट की तरफ। अब क्या मिलेगा मुझे? जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 ए बी इंटू 2a, 18 2 ज़ा कितना होता है? 36। a 2 बारी है तो a की पावर 2, b एक बारी है, b ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। प्लस 18 3 ज़ा कितना होता है? 54। a एक बारी आ रहा है और b 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर पावर 1 है तो कितनी बन जाएगी? b स्क्वायर। अगर आपको एक्सपोनेंट्स का देखना है ना किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके,
नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब ये आगे नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि देखिए अनलाइक टर्म्स है, इसके पास ए क्यूब है और किसी के पास ए क्यूब नहीं है, इसके पास बी क्यूब है, इसके पास ए स्क्वायर भी है, ए बी स्क्वायर, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 4a माइनस 5b की पावर 3। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है, पावर 3 है, लेकिन साइन कौन सा है, माइनस का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब इस केस में हम, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज फर्स्ट टर्म की पावर 3, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 4a और सेकेंड टर्म क्या है 5b। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की पावर 3, सब में क्या चलेगा, नेगेटिव का साइन, क्योंकि बीच में नेगेटिव है। 5b की पावर 3, अब क्या लिखेंगे आगे, 3ab, यस। अब हमारे पास आएगा -3 इंटू 4a इंटू 5b, साथ में सेम ब्रैकेट 4a माइनस 5b। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको ओपन कर लेंगे। 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का क्यूब 125, तभी मैंने आपको कहा था एटलीस्ट 1 से 10 के तो आप याद रखिए क्यूब्स। हाँ जी, अब ये कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फर्दर, जैसे हमने ऊपर किया है अभी। माइनस का साइन भी ध्यान रखना है, अब माइनस है प्लस है, माइनस साइन इंटू प्लस साइन क्या होता है, माइनस, तो हम डालेंगे यहाँ माइनस। 60 इंटू 4 इज़ 240, साथ में फिर से पावर ए दो बार ही आ रही है, 1 1 है तो ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, जब दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं इट गिव्स अस अ पॉजिटिव साइन, प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 60 इंटू 5 इज़ 300 ए, अब बी दो बार ही आ रहा है तो बी के ऊपर 2 पावर चढ़ जाएगी, ये आ गया हमारा एक्सपेंशन के बाद आंसर। ठीक है, आई होप आपको भी एक्सपेंशन पता लग गई हो इनकी किस तरह से करनी है क्यूब्स के। गॉट इट? ठीक है, आई एम रबिंग नाउ। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, इवेल्युएट, दिस वन इज़ द डिफरेंट क्वेश्चन। इवेल्युएट 8 की पावर 3 प्लस -5 की पावर 3 प्लस -3 की पावर 3। अब अगर आपको नहीं पता हो इसका क्या इसकी ट्रिक है तो आप क्या करेंगे, सीधा क्यूब्स निकालने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आया ना तो हमने उसको इस तरह से प्रोसीड करना है, पहले चेक करना है। देखिए कैसे, फर्स्ट मैंने इसको ए ले लिया, सेकेंड टर्म को बी ले लिया और थर्ड टर्म को ले लिया सी। अब हम चेक करेंगे वेदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। चेक करते हैं, ए कितना है 8, पावर्स नहीं लेनी। ठीक है, बी कितना है -5 और सी कितना है हमारे पास -3, विथ साइंस मैंने बोला है, तो कितना मिलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट इज़ 8 - 8 मिल रहा है 0। मैंने कहा था 0 मिलना चाहिए। अगर तो ऐड करने के बाद इन टर्म्स को हमें मिल रहा है 0 तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 3ABC, मतलब 3 इंटू 8 इंटू -5 इंटू -3। ये ध्यान रखनी है आपको चीज़, 3ABC इस केस में। कब लगाना है ये फॉर्मूला, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो हम सीधा वैल्यू निकालेंगे 3ABC की, हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 इंटू 5 3 ज़ा 15। दो नंबर्स को करना है, प्लस का साइन मैं हटा रही हूँ, नहीं भी लिखेंगे दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव साइन। मल्टीप्लिकेशन की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा एग्जाम्स में। क्या ट्रिक थी, कांटा छुरी नाम रखा था ना मैंने उसका। इफ़ यू हैव चेक दैट वीडियो, नहीं देखी तो आप देख लेना कैसे था। पहले इन दोनों को करेंगे, कितना आएगा 0, 2 लिया, फिर क्रॉस करेंगे 10 + 4 16 आ जाएगा, +2 कैरी 1 1 2 ज़ा 2 3 3 6 इज़ द आंसर। ठीक है, ये तो मैंने फास्ट करवा दिया, वहाँ से चेक कर लेना, वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, मतलब पता लगा। हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि हमें इस तरह से वैल्यू निकालो, तो हम चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ रहा है तो हम सीधा वैल्यू निकालेंगे 3ABC की। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम नोट बना के,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 3abc। कंडीशन व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से लिख लो। हाँ जी, अब चलते हैं हम फर्दर एक्सपेंशंस की तरफ। दैट इज, अभी हमने क्यूब की कर ली एक्सपेंशन, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशंस ऑफ ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। ये वाली भी आपको आनी चाहिए। ये जो चैप्टर है ना बेसिकली वो पूरी एक्सपेंशंस पे टिका है, मतलब फॉर्मूलाज तो एटलीस्ट हमें आने चाहिए। तो फर्स्ट वन फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सिमिलरली इसकी तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे इस तरह से था ना, 2 टर्म्स थी तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे 3 टर्म्स है, पावर 2 ही है। पहले तो ऐसे ही चलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए 2 टर्म्स थी तो 2 के ऊपर स्क्वायर डाला, 3 टर्म्स है तो 3 के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 टर्म्स थी तो हमने 2 को कर दिया दोनों से मल्टीप्लाई। अब 3 टर्म्स है तो अब कैसे चलना है, 2 इंटू पहले इन दोनों को करेंगे ए बी प्लस 2 इंटू इन दोनों को करेंगे बी सी प्लस 2 इंटू इन दोनों को करेंगे सी ए। मतलब टर्न बाय टर्न सबको करना है, ए सी भी लिख सकते हैं सी ए भी लिख सकते हैं। गॉट इट। अब ये तो हो गया प्लस साइन के साथ। अब अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, मतलब यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव साइन, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म्स के आगे तो हमेशा प्लस ही आएगा इन फॉर्मूलाज में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब नेगेटिव का आएगा, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो 2ab। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू बी। सी के आगे नेगेटिव है तो मैंने यहाँ नेगेटिव डाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू ए तो पॉजिटिव है, सी फिर से नेगेटिव, मतलब जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा टर्म्स के आगे नेगेटिव डाल देंगे। तो फॉर्मूला मिल जाएगा हमें प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस इज माइनस 2bc प्लस माइनस इज माइनस अगेन 2ac। अगर आपको रट्टा नहीं लगता इन फॉर्मूलाज का, क्योंकि मैं भी रट्टा नहीं लगा सकती, ठीक है, सीधी सी बात है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनने हैं। अब अगर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन, कुछ नहीं करना, स्क्वायर वाली टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का साइन है तो माइनस 2ab, इन दोनों को करना है माइनस का साइन है बी के आगे माइनस 2bc, इन दोनों को करना है दोनों के आगे प्लस का साइन है तो 2ac। ठीक है, फोर्थ वन इज a माइनस बी माइनस सी। अब दोनों के आगे ही नेगेटिव साइन जो है वो आ गया है। अब कैसे करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म्स के आगे सबके आगे प्लस, इन दोनों को करना है, एक के आगे नेगेटिव है माइनस 2ab। अब हमने करना है इन दोनों को, दोनों के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है प्लस तो 2bc। अब इन दोनों को करना है, सिर्फ सी के आगे नेगेटिव है, एक बार ही नेगेटिव है तो माइनस 2ac। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक फिफ्थ वन जो है वो है कि सबके आगे ही नेगेटिव का साइन आ जाए, अगर तो सबके आगे ही क्या आ जाएगा नेगेटिव का साइन। अगर सबके आगे ही नेगेटिव आ जाएगा ना तो वो यही चीज़ बन जाएगी सेम, इसका फॉर्मूला इसके इक्वल होता है जो हमने यहाँ पढ़ा है ये वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल देंगे इस तरह से, देखिए अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे ना यहाँ से, तो पावर 2 चढ़ी हुई है इसके ऊपर, होल स्क्वायर है, तो नेगेटिव की पावर 2 नेगेटिव साइन के ऊपर इवन पावर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैंने पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सॉरी, तो ये बन जाता है हमारे पास प्लस, मतलब उड़ जाता है, तो बन गया ना ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसलिए ये दोनों का रिजल्ट जो है सेम यही वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए आप ये फॉर्मूलेज, फिर बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन कराने लगी हूँ ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं, तो उसके लिए भी मस्ट नो अबाउट द फार्मूलाज, दैट्स वाई मैं आपको फार्मूलाज जो है वो करवा रही हूँ। चलो एक क्वेश्चन एक्सपेंशन का कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम जो है एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये और ये थर्ड टर्म है, होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो क्या था फॉर्मूला, स्क्वायर वाली टर्म्स के आगे सबके आगे प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 2x इंटू 3y। ठीक है, इन दोनों को कर दिया, अब इन दोनों को करेंगे, क्या मिलेगा 2 इंटू इसके आगे प्लस का साइन है 3y डाल दिया, इसके आगे नेगेटिव का साइन है तो माइनस 4z। ठीक है, अब किन दोनों को करेंगे हम, इन दोनों को, इसके आगे तो प्लस का साइन है, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो मैंने माइनस 4z डाल दिया। ठीक है, कितना मिल जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस ये z है, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज विथ 2।
2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x y। ठीक है, अब क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2 इंटू 3y। ठीक है, अब इन दोनों करेंगे क्या मिलेगा 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, लेकिन नेगेटिव साइन है तो -24yz। गॉट इट। अब इनको करेंगे तो कितना मिलेगा 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 विद नेगेटिव साइन 16xz। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं इन क्वेश्चंस को एक्सपैंड। गॉट इट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको भी हमने क्या करना है इवेलुएट। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3। अब भाई जिसको तो नहीं आता का वो तो करने लग जाएगा इसको मल्टीप्लाई, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई, ओ माय गॉड, इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ योर टाइम। और हमें 1 मिनट मिलता है जस्ट एक क्वेश्चन को पूरा करने के लिए सीटेट एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब देखिए एज यू कैन सी द टर्म्स आर रिपीटिंग। कौन कौन सी टर्म आ रही है, 0.6 और 0.3 ही रिपीट हो रही है। तो लेट कर लेते हैं, एक टर्म को ले लेते हैं 0.6, दूसरी को ले लेते हैं 0.3। ठीक है, डालते हैं वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ मैं a डाल दूँगी तीनों जगह। a कितनी बार आ रहा है, 3 बारी, तो a की पावर 3 माइनस ये b है, b लिया मैंने इसको, b कितनी बारी आ रहा है, 3 बारी, तो ले लूँगी b क्यूब। यहाँ पर a कितनी बारी आ रहा है, a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये क्या है a इंटू बी। एक बारी a आ रहा है 0.6 इंटू एक बारी b आ रहा है 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 मीन्स b इंटू बी इज़ b स्क्वायर। अब देखिए अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या था फॉर्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तभी मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए सबसे पहले। और नीचे क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम ही तो है, आगे पीछे लिख ही सकते हैं प्लस साइन का, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस, तो कटिंग हो गई। क्या बच गया, a माइनस बी। हाँ देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, सिंपली a माइनस बी आ गया। तो देखिए अब वैल्यूज़ डाल देते हैं, a कितना है 0.6, b कितना है 0.3, तो सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 0.3 इज़ द आंसर। बन गया ना, कितना सिंपल, समझ आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 माइनस 0.3 इंटू 0.3। अब देखिए फिर से दो टर्म्स ही रिपीट हो रही हैं, तो टेक, एक को मैंने ले लिया a, 1.2 को ले लिया a और 0.3 को ले लिया b। डालिए फिर वैल्यूज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ, a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू बी डिवाइडेड बाय a इंटू ए माइनस b इंटू बी। बट वी विल गेट a 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a 3 बार आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर से वही चीज़ बन गई, वैसे फ़र्क ये आ गया बस कि यहाँ पर ये ऊपर गिवन है, नीचे गिवन है a क्यूब माइनस बी क्यूब, पिछले क्वेश्चन में ऊपर था। फिर से इसका फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या आएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कटिंग हो गई, कितना मिल गया 1/a माइनस बी। चलिए फिर वैल्यूज़ डालिए, a कितना है 1.2, b कितना है 0.3। जब इनको माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 0.9। ऐसे ही करते हैं ना माइनस, डेसिमल की माइनस कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, 1 कैरी लेंगे, कितना आ गया 9 और यहाँ बचेगा 0, तो 0.9 आ गया। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है 9, तो ऊपर आ जाएगा 10, मतलब 1 0। ठीक है, अब या तो जो है ऑप्शंस में आपको ये गिवन होगा 10/9 या फिर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होगा, कैसे लिखते हैं 9 1 9 प्लस 1 10, तो यही बन गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ये खुद से ट्राई करेंगे,
ठीक है, ट्राई करना है इसको, फिर मुझे बताना इसका आंसर कितना आया। 0.8 प्लस 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ये है क्वेश्चन। ये आप खुद से ट्राई करना। वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, क्योंकि तभी आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।